अरे कोई है घर पे? अरे आंटी जी आइए बैठिए। अरे बहुरिया तेरी सास कहाँ गई बेटा? मम्मी जी किचन में है, रुको बुलाती हूँ। मम्मी जी आपकी फ्रेंड आई है उर्मिला आंटी। अरे तू क्यों किचन में काम कर रही है? बहुरिया की तबीयत खराब है क्या? अरे नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तुम्हें ऐसी बस। आंटी जी वो सब छोड़िए, आप चाय पियेंगी या ठंडा? अरे बेटा मेरे को तो जुकाम हो रखा है, तू तो एक कप चाय बना ला जा। मम्मी जी 2 कप चाय बना लाइए, एक मेरे लिए एक आंटी जी के लिए। बहू तू बना ला बेटा चाय, सास की क्यों बोल रही है तू? इन लोगों ने मेरे पापा से मुंह मांगा दहेज मांगा है, अगर मेरे कहने पे नहीं चले ना तो दहेज का ऐसा केस ठुकवाऊंगी कि पूरा खानदान जेल में सड़ेगा। अब आप यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो, जाओ चाय बना के लाओ। अरे बहुरिया मुझे नहीं पीनी है चाय, मैं तो जा रही हूँ। ठीक है आंटी जी, जाओ मम्मी जी आप मेरे लिए चाय बना के लाओ। मम्मी जी वो मेरी माँ की तबीयत खराब है, तो क्या मैं थोड़े दिनों के लिए मायके जाऊँ? ठीक है बेटा जाओ, आराम से जाना। ठीक है माँ जी। अरे भाभी रुको, कहाँ चली? मेरे भाई की सैलरी आई नहीं, इनको मायके में कोई ना कोई बीमार पड़ जाती है, जब देखो मायके मायके करती रहती है। ननद जी आपका कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? जब मैं कह रही हूँ कि मेरी माँ की तबीयत खराब है तो मैं झूठ क्यों बोलूंगी? अरे हाँ हाँ पता है तुम्हारी, तो तुम्हें कोई ना कोई बहाना चाहिए बस मायके जाने की। मायके जाने से आपको इतनी दिक्कत है तो आप हर दूसरे तीसरे दिन क्यों आ जाती है यहाँ पर मुंह उठा के? ननद जी अच्छा यही होगा कि आप अपने ससुराल में ध्यान दे, मेरे घर में नहीं। देख रहे हैं माँ, इसकी जुबान कैसे कैच की तरह चल रही है। ऐसा है, सही कह रही है बहू, तू ना अपने ससुराल में ध्यान दिया कर, ज्यादा मेरे घर में आग लगाने की जरूरत नहीं है, जब आती है लड़ते रहती है। मेरी बेटी ससुराल जा रही थी, तूने इसको साड़ी क्यों नहीं दी? माँ जी वो मेरे पास उनको देने के लिए कोई साड़ी नहीं है। क्यों? तेरे मायके से मिली थी, वो साड़ी कहाँ गई सब? माँ जी वो साड़ी मैं दीदी को नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि गरीब घर की साड़ियाँ है माँ जी, वो अमीर घर की लड़कियाँ नहीं पहन पाएंगी। अच्छा तो अभी भी तू वही बात लेके बैठी है? माँ जी आप लोगों ने मुझे इतना गहरा जख्म दिया है कि मैं चाहकर भी उसे नहीं भुला पाती हूँ। अच्छा तो उस टाइम तो मैंने ये भी बोला था कि तू मेरे घर से निकल जा। माँ जी एक बहू को घर से निकालना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्यों आसान नहीं है? माँ जी वो सब जब आपकी बेटी पर बीतेगी ना तब आपको पता चलेगा। रुक जा छोटी बहू, बड़ी बहू तू छोटी बहू से पैर क्यों चुबा रही है? माँ जी वो रस्म होती है ना इसलिए। ये रस्म ना मैं अपना भाभी के बहू से करवा लूंगी। छोटी बहू तुझे इसके पैर छूने का कोई जरूरत नहीं है, ऐसी भी ये कोई महारानी नहीं है, हमारे खानदान के तो एक बारिश दे नहीं पाई है, ये पैर छुपाने चली। माँ जी इसमें दीदी का क्या दोष है? दोष नहीं है, उसने मेरी बेटी से शादी क्यों की? गिरते गिरते संभलता है, समय का पहिया चलता है दिन। माँ जी अभी खाने में क्या बनाऊं? राजमा चावल बना दो। राजमा बनाने के लिए पहले राजमा भिगोना पड़ता है, इतना भी नहीं पता है लड़की को, पता नहीं ससुराल जाके क्या करेगी। बहू तो करी चावल बना ले। ठीक है माँ जी। अरे मुझे तो कढ़ी चावल बनाना ही नहीं आता है, एक काम करती हूँ माँ से पूछती हूँ। अच्छा महारानी को कढ़ी चावल बनाना नहीं आता? अभी रुको, अभी मम्मी से बताती हूँ। मम्मी इस महारानी को कढ़ी चावल भी बनाना नहीं आता, अपनी माँ से पूछ रही है। बहू जी माँ जी। अब आएगा मजा। बहू तुझे कढ़ी चावल बनाना नहीं आता है? माँ जी वो मैंने ना कभी अपने मायके में कढ़ी चावल नहीं बनाया, तो इसलिए मुझे कढ़ी चावल बनाना नहीं आता है। अच्छा तो मैं झूठ बोल रही हूँ। बहू तू चल मेरे साथ, आज मैं तुम दोनों को कढ़ी बनाना सिखाऊंगी। और मम्मी मैं क्यों? क्यों? चुगली करना तो बहुत आता है तुझे, चल।